जुबान को फपोलता हल्क में गया और नाग फनी की फसल बोता शरियानों और रगों में बबूल बनकर चुभता अटकता उसके पूरे बदन में जड़ें पकड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़ान एक ख्वाब है और इसीलिए हरकत मदम पड़ जाती है। मैं इतनी आहस्तगी से उड़ान में हूं कि हवा में उठते और गिरते मेरे बाजुओं का एक एक पर गिना जा सकता है। नीचे फैली हुई रेत एक तपता हुआ हेवला है जो असल नहीं मेरा वहम है। मैं दरअसल झील कालरी की सतह पर पानी को अपने परों से अनगिनत छींटों में तब्दील करता उड़ रहा हूं और मेरी पूंछ पानी की ठंडक में तैर रही है। मेरे परों में नमी सरायत करती है, जज़ब हो रही है। मेरा तन तंदूर नहीं ठंडा ठार है। मेरे मुंह में पानी का रिमझिम स्वाद बरस रहा है। मैं आजाद हूं। मेरे गिर्द बेअंत और अनगिनत परिंदों का हजूम है। मैं अकेला नहीं। वह सब के सब मुझे देख कर फड़फड़ा रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं, परों से छींटे उड़ा रहे हैं। और यूं एक झील है और उसके ऊपर परिंदे हैं और उनके ऊपर छींटों की एक झील है जो परिंदों पर बरस रही है। हम सब बर्फानी तोदों और सर्द काटती हवाओं की ठंडक लिए इधर इन नरम रुतों के मुल्क में आते हैं और हर बरस आते हैं। और मेरे आगे पानी में एक परिंदा छींटे उड़ाता फड़फड़ाता खुशी से चीखता जा रहा है और मैं उसके पीछे जा रहा हूं और मेरी पूंछ पानी की ठंडक में तैर रही है। पानी की ठंडक में या लू के झुलसा देने वाले अलाव में वो बुरी हो रही है। मैं इतनी आहस्तगी से उड़ान में हूं कि हवा में उठते और गिरते मेरे बाजुओं का एक एक पर गिना जा सकता है। और वो छींटे ख्वाब थे, ये उड़ान तो है। उसने अपना छोटा सा सर झटका, वही उड़ान है। और नीचे दूर नीचे रेत लिशकती थी और लिशकती थी। फिर कड़कड़ाते टूटने के करीब परों के सिरे पर लू के एक थपेड़े का लम्स छुआ। उससे पहले के झुलसा देने वाली हवाओं की तरह ये वहमा था कि इसके थपेड़े में नमी का एक हल्का सा लम्स था, जरा भर एक शाइबा नमी का एक नामलूम चुम्मा। नीचे एक लकीर नजर आई। उसकी सुकड़ती आंखों ने पहचान की। लकीर लिशकती थी पर रेत न थी, उसमें नमी की झलक थी। परिंदे ने ढलकती गर्दन सीधी की और परों को उस लकीर की सिमत धकेलने लगा। धीरे धीरे वो करीब हुआ। नमी की लकीर बड़ी होने लगी और उसके किनारे कोई बस्ती थी और उससे परे हरियावल के टुकड़े बिछे हुए थे जिनकी बास उसकी मुर्दा होती नाक में भी उतरती चली गई। लकीर का पाट फैलने लगा और लिशक का रकबा बढ़ता गया और फिर उसने देखा कि वहां पानी है। और जब उसके नीम मुर्दा सर को उसके सूखते बदन और मुरझाए हुए परों को खबर हो गई कि वहां पानी है, तो उसी लम्हे उसकी उड़ान का रुख अपने आप बदल गया। वो उसकी तरफ लपकने की बजाय उस नमी से, उस पानी से दूर हटता चला गया। उसने कोशिश की अपना रुख सीधा रखने के लिए, लेकिन वो बाईं जानब झुकता गया, पानी से परे होता गया और उसके अपने पर उसके बस में ना थे, उसके अख्तियार से बाहर थे। उसकी ख्वाहिश अलग थी और उसकी उड़ान का रास्ता उससे जुदा था। वो गर्दन को बल देकर उस जानिब देखना चाहता था,
जिस तरफ उसकी ख्वाहिश थी, मगर उसके पर और उसका जिस्म और उस जिस्म में हरकत करती हुई कोई नामालूम शय उसे किसी और रास्ते की तरफ उड़ाए चली जा रही थी। वो जैसे पर्दों के बगैर ही उड़ान कर रहा था, खुद ब खुद ना चाहते हुए भी वो उस नमी से दूर हो रहा था। उसके नीचे हरियावल की बास गुजर रही थी, नम आलूद मट्टी की महक उसके नथनों में आती थी, मगर वो रुक नहीं सकता था। वो लकीर जो लिशकती थी और पानी थी, धीरे धीरे ओझल हो गई। तब एक और तब्दीली उसके बदन में आई। जिस सिमत में वो उड़ान कर रहा था, अब वही उसकी ख्वाहिश थी। वो उधर ही जाना चाहता था, वही उसकी उमंग थी। और जैसे वो अपने आलने को लौटता था, वैसे वो पूरी तवानाई से उस कशिश के आगे झुकता नीचे होता चला गया। नीचे हरियावल से नुचड़ते हुए गन्ने रुख थे जो उसके पास आ रहे थे। वो और नीचे हुआ तो रुखों के जखीरे में गिरी एक झील दिखाई दी, पर उसका पानी लिशकता ना था। पर यह पानी तो था। उसने पैर समेटे और फिर फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा। उसके जुलसते बूरे पर तालू से चिपकी जबान, बुरबुरी चोंच और चिंगारियों से बोया हुआ बदन पानी पानी लपकने लगा। और फिर उसने देखा, अपनी सूखती डूबती आंखों से देखा कि पानी के हर कतरे में उसकी अपनी शक्ल है। वहां बेअंत और अनगिनत परिंदे थे। वहां इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, और जो होंगे वो भी, सब उसके हम शक्ल उस जैसे। उसकी अडीक में हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और किसी ने भी जवाब ना दिया, क्योंकि ये शराब ना था। वो झील किनारे परिंदों के एक गोल के दरमियान में आ गिरा। पर रोशनी ने उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे से उसकी खुली चोंच में पानी टपकाते हुए कहा, तुम भी इस झील पर मरने के लिए आ गए हो? परिंदे ने कोई जवाब न दिया, वो मर चुका था। जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, सफ़ा नंबर 8 तक पढ़ा है। ज़रूर देखें मेरा चैनल किताबनामा। वहाँ आपको किताबों की खुशबू मिलेगी, किताबों की रुत मिलेगी, अल्फाज का ज़ख़ीरा मिलेगा। मेरी बेटी ज़ैनब सना, उसकी आंखों में नींद के ढोरे झलकते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कैमरा मैन है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। या हय्यू या क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम।